जैसे कि महादेव के बारे में कहा जाता है, नागेंद्र हराए त्रिलोचनाए, भस्म रंगाए महेश्वराय, नित्याय शुदाए दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, राम दूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। आखिर क्यों हुआ हनुमान जी और शंकर जी के बीच एक युद्ध? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से महादेव को अपने अंश यानी कि रुद्र अवतार हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा? एक ऐसा युद्ध जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसा युद्ध जो कोई रोक नहीं पाता, एक ऐसा युद्ध जिसने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया। तो फिर आइए, आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। यहाँ वो रहस्य तो जानने को मिलेंगे, लेकिन उनके साथ नॉलेज और मनोरंजन भरपूर होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो, तो इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उससे पहले आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े, तो कृपया करके अभी जुड़ जाइए। धन्यवाद। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। महादेव के अंश रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, ये आप सभी जानते हो। लेकिन क्या आप जानते हो, एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी को महादेव से युद्ध करना पड़ा। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है, जिसमें बताया गया है, जब स्वयं भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो घोड़ा घूमते घूमते एक देवपुरी नामक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम था वीरमणि। वीरमणि महादेव का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने तपस्या करके महादेव से ऐसा वरदान प्राप्त किया था, जिससे महादेव हर पल उसके राज्य की रक्षा करते थे। देवपुरी नाम का राजा वीरमणि, जिसके पुत्र का नाम था रूपानंद। रूपानंद ने जब घोड़े को देखा, तो उसने घोड़े को बंदी बना लिया। ये बात घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता लगी, तो शत्रुघ्न को बहुत ही क्रोध आया और वे तुरंत ही अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। इस तरह वीरमणि और शत्रुघ्न के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी भी शत्रुघ्न की सेना की तरफ से युद्ध कर रहे थे। इसीलिए एक तरफ से हनुमान जी वीरमणि की सेना को निगलते जा रहे थे। कुछ ही समय बाद हर तरफ से वीरमणि की सेना परास्त होती गई। ऊपर से भरत के पुत्र पुष्कर ने वीरमणि को युद्ध में हरा दिया और वह जमीन पर गिर गया। तो उससे क्रोधित होकर स्वयं भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वीरमणि की तरफ से युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन खुद आने से पहले महादेव ने अपनी सेना को वीरमणि की तरफ से लड़ने के लिए भेजा। जी हाँ, महादेव की सेना, जिसमें नंदी, वीरभद्र और अन्य दैत्यगण आते हैं। महादेव ने नंदी को हनुमान जी से और वीरभद्र को पुष्कर से युद्ध करने को कहा और अन्य दैत्यगण शत्रुघ्न की सेना से लड़ने लगे। वीरभद्र ने भरत के पुत्र का वध कर दिया, जिसे देखकर शत्रुघ्न बहुत ही दुखी हो गए और वह क्रोधित होकर स्वयं महादेव से युद्ध करने लगे। महादेव और शत्रुघ्न के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जो करीब 11 दिनों तक चला। इस युद्ध में शत्रुघ्न ने महादेव का खूब जमकर सामना किया, लेकिन अंत में महादेव ने शत्रुघ्न पर एक ऐसा बाण चलाया, जिसके प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देखकर हनुमान जी को मजबूर होना पड़ा और वे स्वयं शिव जी से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने देवों के देव महादेव से पूछा, आप तो राम भक्त हो, तो फिर आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हो? तब महादेव कहते हैं, मैंने वीरमणि को ये वरदान दिया है कि कभी भी उसके राज्य पर संकट आएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं अपने वचन से बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और महादेव के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें कई दिव्य शस्त्रों का प्रयोग हुआ। इनमें से महादेव ने पशुपति अस्त्र का प्रयोग भी किया और इस पशुपति अस्त्र को हनुमान जी निगल गए। हनुमान जी पर महादेव के
एक से एक अस्त्र का काट था। हनुमान जी के उस पराक्रम को देखकर महादेव युद्ध करते करते उनसे प्रसन्न हो गए और हनुमान जी से कहा, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा, इस युद्ध में शत्रुघ्न और भरत के पुत्र पुष्कर को आहत हुआ है, इसीलिए मैं द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूँ। मैं जब तक लौटता हूँ तब तक कृपया करके आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। इस तरह महादेव से आज्ञा लेकर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के लिए निकल पड़े। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से भरत के पुत्र को जीवित किया और शत्रुघ्न द्वारा से स्वस्थ हो गए। शत्रुघ्न द्वारा से स्वस्थ होने के बाद फिर एक बार से महादेव से युद्ध करने लगे। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह महादेव से जीत नहीं पाए, तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि आप प्रभु श्री राम को याद कीजिए। हनुमान जी की बात को मानकर शत्रुघ्न राम जी को याद करने लगे। जब शत्रुघ्न ने श्री राम को याद किया, तब श्री राम वहीं प्रकट हो गए। जब देवों के देव महादेव ने श्री राम को देखा, तो श्री राम में उन्हें स्वयं विष्णु भगवान दिखाई दिए और ये दृश्य को देखकर महादेव का क्रोध शांत हो गया और वे स्वयं प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। महादेव ने वीरमणि आदि योद्धाओं को भी ऐसा ही करने को कहा। महादेव की आज्ञा पाकर वीरमणि ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा प्रभु श्री राम को लौटा दिया और अपने राज्य को भी उन्हीं को सौंप दिया। तो इस तरह से हुआ था हनुमान जी और महादेव के बीच एक भयंकर युद्ध, और इस युद्ध में हनुमान जी के पास केवल एक शक्ति थी, राम नाम की शक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए हमें भी भक्ति करनी चाहिए, प्रभु श्री राम की भक्ति और महादेव की भक्ति। तो बताइए ये जानकर आपको कैसा लगा? धन्यवाद।